स्वामी जी मेरे सामने एक प्रश्न है जिसको लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जीवन में ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो हम सब लोगों के जीवन में बहुत बार बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। तो ऐसे में ध्यान के लिए क्योंकि हम जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो शायद शुरुआत में तो ख़ास तौर पे जो शुरुआती दौर में हम लोग ध्यान पे बैठते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, वो किस तरह से बाधा बनती है और नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जा सकता है और ध्यान के लिए पॉज़िटिव होना कितना ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो यह समझ लें कि जिसको हम नेगेटिव कहते हैं उसकी कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, सकारात्मक सत्ता नहीं होती। उदाहरण के लिए अंधेरा। अंधेरा अपने आप में कुछ में नहीं है और इसलिए हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे मन में, हृदय में जो भी नकारात्मक विचार अथवा कल्पनाएं, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, वे सब नकारात्मक हैं। अर्थात वो कोई ठोस वस्तु नहीं है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज़ की एब्सेंस है। जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। अगर कुछ भी करना है तो प्रकाश के संग करना होगा। प्रकाश जल जाएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। प्रकाश बुझ जाएगा, अंधेरा प्रकट हो जाएगा। अंधेरे के साथ सीधा सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता। परोक्ष रूप से हम केवल उसी के साथ कुछ कर सकते हैं जिसकी यथार्थ में सत्ता हो। आपकी छाया के संग कुछ नहीं किया जा सकता। आप धूप में चल रहे हैं, छाया बन रही है। हाँ, कुछ करना है तो आपके संग कर सकते हैं, आप पॉजिटिवली हैं। छाया के संग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि छाया एक्चुअली है ही नहीं। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। नेगेटिव का अर्थ है दैट विच इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंस ऑफ समथिंग। समझो मेरे मन में क्रोध आ रहा है या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी के प्रति द्वेष की भावना आ रही है। इनके साथ हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये किसी चीज़ की कमी है। वो कमी क्या है? वो प्रेम की कमी है। तो प्रेम का प्रकाश जलाना होगा, तब हम पाएंगे ये नकारात्मक दुर्भावनाएं विदा हो गई। सीधा सीधा इनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से साधकगण जो धर्म में उत्सुक होते हैं, अक्सर वे गलत मार्ग चुन लेते हैं। वे सोचते हैं नकारात्मक चीज़ों से लड़ना है। अब लड़ेंगे कैसे? कोई हो तो उससे लड़ें। आप अंधेरे में घूसा चलाएंगे, लातें फटकारेंगे, तलवारें चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, अंधेरे का कुछ भी ना बिगड़ेगा। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। जिसने भी सोचा कि मैं अहंकार को मिटा दूं, क्रोध को ख़त्म कर दूं, मेरे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या जलन नहीं होनी चाहिए, ये आदमी मुसीबत में फंसा। ये बुरी तरह हारेगा और अंततः इसको लगेगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ये जो दुर्भावनाएं थी, नेगेटिव फीलिंग्स थी, ये बहुत ताकतवर हैं। इसका यह निष्कर्ष भी 100% गलत है। जो आदमी तलवार से अंधेरे को काटने की कोशिश कर रहा था, अंत में वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि मेरी तलवार कमज़ोर है, अंधेरा बहुत शक्तिशाली है, हम उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अंधेरे में कोई ताकत ही नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। हाँ, तलवार चलाने में हम भूल कर रहे थे, हमने अंधेरे को कुछ मान लिया था। तो सबसे पहले इस बात के प्रति जागें। हमारे जीवन में जो समस्याएं जैसी हमको नज़र आती हैं नेगेटिव भावना या विचार के रूप में, वो नॉन एग्जिस्टेंशियल हैं। उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है और इसलिए उनके साथ सीधा हमें कुछ नहीं करना है। और जो धर्मगुरु उनसे लड़ने की सिखाते हैं, उनको दबाने की सिखाते हैं, वे खुद भी अभी नहीं समझे हैं और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी एक ऐसे काम में उलझा दिया जिसमें परास्त होना 100% सुनिश्चित है। ओशो जैसे सद्गुरु क्या कहते हैं? वे कहते हैं 2 पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, इनको पैदा करो। पहला है होश अथवा ध्यान, अवेयरनेस। निश्चित रूप से हमारे भीतर होश है, इसको थोड़ा और बढ़ाएं। और हमारे हृदय में प्रेम भी है, इसको थोड़ा और परिष्कृत करें, शुद्ध करें। ये काम किया जा सकता है। जिस दिन हमारे भी प्रगाढ़ होश होगा हमारे भीतर, उस दिन हम पाएंगे वो नेगेटिव चीज़ें सब गायब हो गई। जिस दिन परिपूर्ण प्रकाश होगा हम पाएंगे छाया है ही नहीं।
सब तरफ से रोशनी हो गई। और जिस दिन हम पाएंगे प्रेम ही प्रेम है हमारे हृदय में, सद्भावना ही सद्भावना है, उस दिन हम पाएंगे दुर्भावनाओं का पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई, खोजने से भी ना मिलेंगी। ऐसा नहीं कि क्रोध पे किसी व्यक्ति ने जीत हासिल कर ली, क्रोध मिला ही नहीं, लड़ाई ही नहीं हुई कभी। वह व्यक्ति प्रेमल होता चला गया और प्रेमपूर्ण होता चला गया, उसके भीतर सद्भाव विकसित होते चले गए। उसने पाया ना घृणा है उसके भीतर, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना क्रोध है, ना हिंसा की प्रवृत्ति है। ये मिले ही नहीं दुश्मन, वो थे ही नहीं, कभी नहीं थे। तो इस बात को खूब अच्छे से समझें, जो कुछ भी करना है पॉजिटिव के संग करना होगा। और दो बातें ही उसमें से हम चुन लें, बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। एक, हमारे भीतर जो चेतना है उसको थोड़ा प्रखर करना है, ज़्यादा उज्ज्वल करना है। और हमारे हृदय में प्रेम की सद्भावना भी है, उसको थोड़ा और परिष्कृत और शुद्ध करना है। बस इतना सा काम है साधना का, और हम पाएंगे निगेटिविटी गायब हो गई। होश को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा उपाय है दृष्टा भाव। तो जो भी हो रहा है आप शांत चुपचाप उसको देखें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं, ना उसको दबाना है, ना उससे लड़ना है, ना उसको हटाने का प्रयास। दृष्टा का मतलब होता है निष्पक्ष भाव से, उपेक्षा भाव से जो देख रहा है। यदि हम दुश्मनी के भाव से देख रहे हैं कि इसको हटाना है, मिटाना है, तब हम उपेक्षा भाव में ना रहे, हम साक्षी ना रहे, हम इन्वॉल्व हो गए उसमें। हम अपने जूडो कराटे करने लगे और हम अपने हाथ पैर तोड़ बैठेंगे, अंधेरे का कुछ भी ना बिगड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुपचाप देखो जो हो रहा है। इसमें क्या होगा, हमारे भीतर देखने की क्षमता अर्थात अवेयरनेस, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एक पॉजिटिव चीज़ का विकास हुआ। और हम हैरान होंगे कि वो सारी नेगेटिव चीज़ें न जाने कहाँ गायब हो गई। तो हमेशा पॉजिटिव के साथ श्रम करें, साधना करें, नेगेटिव को बिल्कुल उपेक्षित छोड़ दें, उसके साथ जूझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। सद्गुरु ओशो ने एक प्रवचन में सुनाई है, बड़ी अच्छी शिक्षा उससे मिलती है। एक लड़की का विवाह कहीं दूर पहाड़ के गांव में किसी लड़के से हुआ। जब वो वहाँ पहुँची अपनी ससुराल, तो बड़ी हैरान हुई कि शाम के समय से बड़ी तैयारियां चल रही हैं घर में, सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, टोकरियां और पोटलियां बांधने का इंतज़ाम। उसने पूछा क्या हो रहा है ये सब, अब तो सोने का समय है रात को। परिवार के लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं अंधेरे से, हर रात आक्रमण करता है, पूरे गांव पे अंधेरा छा जाता है। हम सब लोग मिलकर सालों साल से कोशिश कर रहे हैं, शायद कई पीढ़ियों से ये कोशिश चल रही है। हम अंधेरे को पोटली में बांध बांध के टोकरी में रख के ले जाते हैं, गांव के बाहर पहाड़ी गांव है, वहाँ खाई में फेंक आते हैं। रात भर हम मेहनत करते हैं, ऐसा कई पीढ़ियों से चल रहा है। एक ना एक दिन हमें अवश्य विजय हासिल होगी। उस लड़की को हंसी आ गई। वो जहाँ से आती थी वहाँ सब लोगों को दीपक जलाना, लालटेन जलाना आता था। उसने कहा इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं छोटा सा इंतजाम करूंगी और अंधेरा खत्म हो जाएगा। उसके ससुराल के लोग हैरान हुए, ये दुबली पतली लड़की क्या करेगी, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी पहलवानी कर चुके, पूरे गांव के लोग मिलके, और अंधेरे का कुछ ना बिगाड़ पाए। उस लड़की ने कहा बुला लो सब गांव वालों को, आज कोई पोटली बांधने की, टोकरी ढोने की ज़रूरत नहीं है, मैं सरल सा उपाय बताती हूँ। उसने कुछ सूखे पत्ते बगीचे में से प्राप्त किए, एक चकमक जैसा पत्थर कहीं से मिल गया, उसको उसने रगड़ा, उससे चिंगारी पैदा हुई और सूखे पत्तों में उसने आग लगा दी। उस गांव के लोगों को अग्नि जलाना नहीं आता था, किसी ने अग्नि देखी ही नहीं थी कभी, और रोशनी हो गई। फिर उसने कहा आज तो पहला दिन है, मैं कल और अच्छे से इंतज़ाम करूँगी, दीपक बना दूँगी जैसा कि मेरे मायके में होता है। वहाँ हर गांव में घर घर में दीपक होते हैं, अंधेरा कोई समस्या ही नहीं है। हमें हंसी आएगी सुन के उस गांव के लोगों पर कि पीढ़ी दर पीढ़ी वे मेहनत कर रहे थे, मनुष्य जाति भी कुछ ऐसा ही कर रही है।
उन चीज़ों से लड़ रही है जो है ही नहीं। आपके प्रश्न से ही क्लियर हो जाता है, नेगेटिव का मतलब है दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, और हम कुछ उसके साथ कर सकते हैं दैट विच रियली एग्जिस्ट्स। मेरे ख्याल से ओशो के द्वारा कही इस छोटी सी कहानी से हमें सार संदेश मिल गया। प्रणाम स्वामी जी, सभी मित्रों को प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि डायनामिक पहले और विपස්සना बाद में क्यों ओशो सलाह देते हैं? हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते विपස්සना ध्यान? महत्वपूर्ण सवाल है। भगवान बुद्ध के ज़माने में जब विपස්සना ध्यान खोजा गया था, लोग बड़े शांत थे, सरल थे, सीधे थे, उनके भीतर दमन नहीं था। आज का आदमी जितना जितना सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित होता चला गया, उतना ही ज़्यादा नकली, दिखावटी, पाखंडी होता चला गया। भीतर कुछ, बाहर कुछ, तो भीतर बहुत कुछ भरा है। अगर हम सीधे सीधे उसको फेस करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ओशो ने ऐसी विधि खोजी जो तत्काल असर दिखा सकें, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, हिंदी में उसको हम सक्रिय ध्यान कहते हैं। 10 मिनट में प्राणायाम के द्वारा अपनी ऊर्जा जगा के अगले 10 मिनट में अपने भीतर के सारे दमन का विसर्जन कर दो, निकाल बाहर फेंको वो जो पागलपन भीतर छिपा है, और फिर मंत्र हु के उच्चार से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करो, और चौथे चरण में साक्षी हो जाओ। अब दृष्टा भाव में डूबना बहुत आसान है, और जैसे ही हम साक्षी होंगे अद्भुत शांति अवतरित हो जाएगी और परमात्मा का संगीत अनाहत नाद सुनाई देने लगेगा। आनंद ही आनंद के फूल चेतना में खिलने लगेंगे, और तब 5वें चरण में संगीत के साथ अहोभाव पूर्वक नाचो, गाओ, झूमो, अपने अनुग्रह को व्यक्त करो, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। तो डायनेमिक मेडिटेशन आज के आधुनिक मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। वह सीधे सीधे विपස්සना में नहीं डूब सकता। हाँ, कुछ दिन डायनेमिक कर ले, उसके बाद वह पाएगा अब कुछ विसर्जन की ज़रूरत ना रही, भीतर कोई कचरा कूड़ा नहीं है, और तब वह सीधे ही शांत हो सकेगा, साक्षी हो सकेगा, अनंत संगीत में डूब सकेगा। चलिए अगला सवाल। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं यहाँ पे ध्यान शिविर में दूसरी बार आया हूँ, एक शिविर पहले भी अटेंड किया है। कई साल से ऐसी परेशानियाँ थी कि अनजाना एक भय रहता था, पता नहीं किस चीज़ का था। अंधेरे से भी ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद क्या होगा, वहाँ कैसे जाएंगे, क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न थे। तो अब की बार जो शिविर लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो स्पेशली मेरे लिए ही लगा है। मेरे दिमाग में जितने प्रश्न थे सब का उत्तर इसमें लगभग मिल रहा है। तो गुरुजी, यहाँ पे जो अनुभव हुआ है उसमें हर सेशन में जब भी ध्यान का प्रयोग होता है तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, यहाँ से खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा फील होता है जब दोबारा जैसे ओशो जी का प्रवचन सुनते हैं तो सुनते सुनते ही खो जाते हैं। इसमें मेरा एक कन्फ्यूजन है गुरुजी कि वो नींद आ जाती है या वो ध्यान लग जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी कृपा करके इसको समझाने का कष्ट करें। ठीक है, बैठिए। यह सवाल बहुत सारे साधक साधिकाओं का सवाल होता है, इसलिए सभी मित्र इसको ठीक से समझें। यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, सभी साधक इस स्थिति से गुजरते हैं जहाँ एक भ्रांति, एक कन्फ्यूजन लगता है कि वास्तव में मैं ध्यान में डूबा था कि नींद लग गई थी। मैं आपको कुछ हिंट्स करता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। नींद हमारी सुपरिचित अवस्था है। जागृति की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था, ये हम सब जानते हैं सालों साल से। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सुबह नींद से उठा और उसने परिवार वालों से पूछा हो कि बताओ मैं सोया था कि नहीं। आज तक ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमको भली भांति पता है नींद क्या होती है। कभी क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो क्वेश्चन पैदा हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वह नींद नहीं है। नींद के बाद कभी ये सवाल पैदा नहीं होता। हम भली भांति जानते नींद क्या होती है। जब आप प्रवचन सुनते सुनते ओशो का कहीं खो जाएंगे,
अथवा ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि गहन नींद लग गई, अहम भाव खो गया, विचार खो गए, सपने खो गए। फिर जब आप वापस लौटे, फिर शरीर का बोध हुआ, फिर मन का बोध हुआ, बाहर के जगत का पता चलना शुरू हुआ। सवाल उठता है कि सोया था कि जागा था, ध्यान में था कि सुसुप्ति में था। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कहा है, समाधि और सुसुप्ति एक समान। किस मामले में समान? रिलैक्सेशन के मामले में समान। दोनों में एक सा विश्राम होता है। गहन निद्रा में भी अहंकार खो जाता है, आपको पता ही नहीं रहता कि आप कौन हैं, यह भी नहीं पता होता कि आप हैं भी कि नहीं हैं। ठीक वही घटना समाधि में घटती है। अहम भाव विलीन हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है, एक महाशून्य अवतरित होता है। फिर वापस लौटते हैं तो एक चीज समान है, वो है परम विश्राम, डीप रिलैक्सेशन। अहम भाव का खो जाना, विचारों का खो जाना, सपनों का खो जाना, उसको हम कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप या सुसुप्ति की अवस्था। ठीक वैसी अवस्था समाधि में घटती है। अब एक छोटा सा भेद है, नींद में हम पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं और समाधि में एक सूक्ष्म होश सतत बना रहता है। क्योंकि अहंकार नहीं है, बाहर के जगत से भी हम विच्छिन्न हो गए, हमारी इंद्रियां बंद हैं, विचार बंद हैं, भीतर का जगत भी गायब हो गया, केवल हम ही रह गए बस, और कुछ भी नहीं। तो उस दृष्टा का ज्ञान ऐसा नहीं होता जैसा कि अन्य दृश्यों का होता है। बाहर के जगत में हम जो भी जानते हैं, हम उससे भिन्न और पृथक होते हैं। एक द्वैत, डुअलिटी होती है। मैं एक वृक्ष को देखता हूं तो वृक्ष कुछ और है, मैं कोई और हूं। वृक्ष दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं। मैं एक पर्वत को देखता हूं, निश्चित रूप से पर्वत और मैं दोनों अलग अलग हैं। गहन ध्यान में हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां केवल स्वयं का होना शेष रहा, वह दृष्टा चैतन्य, जानने को कुछ और नहीं। तो वहां जानने की जो घटना घट रही है, हम होश में तो हैं, ध्यान में हैं, लेकिन जानने के लिए कोई अन्य मौजूद नहीं है। तो वहां जो ज्ञान घटता है वह आत्मज्ञान है, स्वयं का बोध है, अन्य कोई है नहीं। तो इससे भ्रांति पैदा होती है, हमको लगता है हमने तो कुछ जाना ही नहीं। स्वयं के होने का ज्ञान वस्तुगत ज्ञान नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। तो आज तक संसार में हमने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैसा ज्ञान ध्यान में नहीं मिलता। तो हमको लगता है कि हम गायब हो गए, तो कुछ था ही नहीं, वहाँ कोई भी अनुभव नहीं था। यही ध्यान का वास्तविक अनुभव था। ओशो की वाणी सुनते सुनते भी अक्सर बहुत से मित्र कुछ दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। और मजे की बात है, जैसे ओशो कहते हैं आज इतना ही, तुरंत होश आ जाता है, वापस लौट आते। इसका मतलब हम बेहोश नहीं थे, हम नींद में नहीं थे। हमें कैसे पता चला कि प्रवचन खत्म हो गया? हाँ, ये हो सकता है हमें ये याद नहीं है कि ओशो ने क्या कहा, हो सकता है हम किसी को बता नहीं सकते कि क्या कहा, लेकिन हम पूरी तरह सजग थे। एक लौ लग गई थी, लगन लग गई थी। शब्दों के अर्थ खो गए थे क्योंकि हमारा मन विलीन हो गया था जो शब्द और भाषा समझता है, लेकिन चैतन्य मौजूद था। और इसलिए जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ हम वापस लौट आए। ये नींद नहीं थी, ऐसा नींद में नहीं होगा। अगर प्रवचन सुनते सुनते आपकी नींद लग गई है, फिर आपको वो नहीं पता चलेगा कि प्रवचन कब खत्म हुआ। तो इस भेद को समझना, चूंकि यह बहुत से मित्रों के साथ घटता है, इसलिए सभी मित्रों के लिए इसका समझना उपयोगी होगा। गुरुजी, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स जो डिफरेंट संतों द्वारा पहने जाते हैं और डिफरेंट टाइम्स में, सुबह अलग शाम को अलग, ऐसा, तो उसका जैसे मतलब कलर्स मैरून है या वाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, तो उसका क्या महत्व है? और दूसरी बात, क्या इसका कोई, इन कपड़ों के रंग का क्या किसी भी संतों का
महात्माओं के जो कॉन्शियसनेस लेवल से भी कोई लिंक है या नहीं? ठीक है, देखिए हमारे जीवन में सभी छोटी 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 बातें वास्तव में इतनी छोटी नहीं है जितना हम समझते हैं। उन सब का हमारे कहीं अंतरतम पर प्रभाव पड़ता है। एक सैनिक है, टाइट कपड़े पहनता है, टाइट मोजे और जूते और बेल्ट कसे हुए है, उसे युद्ध लड़ना है, हिंसा करनी है, उसके लिए टाइट कपड़े बहुत उपयोगी होंगे। आध्यात्मिक साधक ढीले वस्त्र पहनते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। धीरज, प्रतीक्षा, पेशेंस उन्हें अपनाना है। वो कसे हुए कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं जो सेना में ज़रूरी है, जहाँ लड़ना है, भागना है, दौड़ना है, आक्रमण करना है, वहाँ उन कपड़ों की उपयोगिता थी। अगर आपको शांत होना है, शिथिल होना है, तो अच्छा है कि जितने ढीले कपड़े हों। कुछ लोगों ने तो चुना कि वस्त्र ही ना हो, कोई भी बंधन ना हो, वे दिगंबर होकर साधना किए, और सुंदर। कपड़ों के रंग का भी अलग अलग फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा काव्यात्मक ढंग से समझना। डोंट टेक इट लिटरली, टेक इट पोएटिकली, लाइक सिंबल्स। उदाहरण के लिए सूफी संतों ने हरे रंग के कपड़े पहने क्योंकि वे मुख्य रूप से भक्ति की साधना कर रहे थे, परमात्मा को अपनी प्रेयसी मानकर हृदय तल से जी रहे थे। और अनाहत चक्र, जिसको योग की भाषा में चौथा चक्र कहते हैं, उसका रंग हरा है। सावन के महीने में जब हरियाली खूब हो जाती है, आपने देखा होगा, लोगों के हृदय में प्रेम ज्यादा उमड़ आता है। क्यों? कुछ संबंध है। पतझड़ के मौसम में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ संबंध है। हमारा हृदय हरियाली से बहुत प्रभावित होता है। तो सूफी संतों ने हरा रंग चुना ताकि और गहराई से परमात्मा के प्रति वो जो प्रीति की भावना है उसमें डूब सकें। जैन धर्म में सफेद रंग चुना गया श्वेतांबरों के द्वारा। सफेद रंग त्याग का प्रतीक है। महावीर की साधना में त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, छोड़ना है। आप जानते हैं सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। सफेद रंग का मतलब होता है जिसने 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया, 7 को परावर्तित कर दिया, अर्थात उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, सब छोड़ दिया। तो सफेद रंग त्याग का प्रतीक बन गया। जैन साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा सूफी लोग काले वस्त्र पहनते हैं। ये एक दूसरी साधना है, तथाता भाव की साधना। सफेद से ठीक उल्टा है काला रंग, जो सूरज की पूरी रोशनी ग्रहण कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाता, इसलिए हमको कुछ नहीं दिखता, काला काला नजर आता है, कोई रंग वापस लौट के नहीं आया। भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं तथाता भावना, स्वीकार भावना, जो है जो हो रहा है तुम सबको ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, पी जाओ। डीप एक्सेप्टेंस, ये भी हृदय की साधना का एक दूसरा रूप है। इसलिए सूफियों में आप पाएंगे काले वस्त्र भी पहनते हैं कुछ। सब कुछ स्वीकार कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, कुछ भी वापस नहीं लौटाना है। सुख आए कि दुख आए, शांति आए कि अशांति आए, कष्ट मिले कि सुविधा मिले, अपमान मिले कि सम्मान मिले, सब पी जाओ। जैसे काला रंग सारे प्रकाश को पी जाता है। ये उनकी साधना का हिस्सा है। तो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से वो वैसे वस्त्र पहन रहे हैं। भगवान बुद्ध ने पीले रंग पर जोर दिया। उनकी साधना में मृत्यु का विशेष महत्व है। स्वयं एक मुर्दा लाश को शमशान की ओर जाते हुए देखकर उनके मन में सन्यास की भावना जागृत हुई थी। उन्होंने घर परिवार राजमहल छोड़ दिया, उसी दिन संन्यास्त हो गए। और जब उन्होंने दूसरों को संन्यास दीक्षा देने शुरू की तो पीला रंग पतझड़ का रंग है। अभी इस ठंड के मौसम में आप देख रहे हैं कितने पीले पत्ते हो गए। कल रात को तेज हवाएं चली थी, बारिश हुई, सुबह पूरी सड़कों पर पत्ते ही पत्ते बिछे हुए थे। जो आधे पीले थे वो भी गिर गए।
पीला रंग सूखने का प्रतीक है, झड़ जाने का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। जैसे हरा रंग जीवन का प्रतीक है, तो जिनको प्रेम की साधना करनी है उनके लिए हरा रंग इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और जिनको उदासीनता की, वैराग्य की, अनासक्ति की साधना करनी है उनके लिए पीला रंग महत्वपूर्ण हो जाएगा। मृत्यु का रंग हमेशा याद दिलाता रहे कि यहाँ सब पीला पड़ जाएगा। लाओ त्सु के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। जंगल में बैठा था एक वृक्ष के नीचे, पतझड़ के दिन थे, एक पीला पत्ता लहराता हुआ गिरा, वो मिट्टी में मिल गया, और कहते हैं लाओ त्सु उसे देखकर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। इस पीले पत्ते ने जिंदगी की सारी कहानी कह दी। कुछ देर पहले हरा भरा था, पीला पड़ गया, सूख गया, गिर गया, मिट्टी में मिल गया। ऐसा ही है पूरा जीवन, अभी है अभी नहीं हो जाएगा। चूंकि बुद्ध का बहुत जोर था मृत्यु पर, वे अपने शिष्यों से कहते थे संन्यास दीक्षा लेने के पहले कम से कम 3 महीने मरघट पर जाके बैठो, देखो जलती हुई चिताओं को, ताकि तुम्हारी आसक्ति टूटे, जगत के साथ जो राग जुड़ गया है वह नष्ट हो, क्योंकि वो वैराग्य सिखा रहे हैं। तो उनकी जो साधना पद्धति उसके बिल्कुल अनुकूल था पीला रंग। हिंदुओं ने गैरिक रंग चुना, ये उनकी साधना के साथ मैच करता था। यह सूर्योदय का रंग है, हमारे भीतर ध्यान का सूर्योदय हो, हमारी चेतना विकसित हो, फैले, विस्तार पाए, हमें ब्रह्म जैसा हो जाना है। तो सूर्योदय का रंग बड़ा मौजू और बड़ा प्रतीकात्मक हो गया। सदगुरु ओशो ने भी जब 1970 में संन्यास दीक्षा देनी शुरू की, उनके सामने कई ऑप्शन थे कौन सा रंग चुना जाए, उन्होंने गेरुआ रंग ही चुना, गैरिक रंग। ये उन्हें पसंद का रंग था। इसमें एक जीवंतता है, जैसे पीले रंग में एक उदासी है। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहने कुछ दिन, 1 महीना आप पहन के देखना पीले पीले कपड़े रोज, आप पाओगे आपका चित्त उदास हो गया। इसका ठीक उल्टा, अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, चटक लाल गुलाब के रंग के, आपके अंदर काफी ऊर्जा जागेगी, आप ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जीवंत। वही हमारे खून का रंग भी है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाए। चूंकि मैं डॉक्टर हूं, आपको कुछ सीक्रेट बताता हूं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के जितने टॉनिक आते हैं, अधिकांश कंपनी वाले उसको लाल रंग का बनाते हैं, कम से कम लेवल तो लाल रंग का लगाते ही लगाते हैं। हैरानी की बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब वो लाल रंग का सिरप टॉनिक कोई व्यक्ति लेगा, उसके मन में कहीं धारणा है कि खून के रंग से इसका मैचिंग रंग है, इसको पीने से खून बढ़ेगा, तो उसका खून तेजी से बढ़ता है। अब ये रंग तो जानबूझ के इसमें डाला गया है, वो एक्चुअल दवा का रंग नहीं है। दवाई तो उसमें आयरन की है, और आयरन के अधिकांश कंपाउंड काले रंग के होते हैं। ये तो उसको जानबूझकर लाल किया गया है। अगर दूसरे रंग का बनाया जाए टॉनिक, उतना प्रभावी नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा था ना, छोटी छोटी चीजें भी छोटी नहीं हैं, प्रभाव डालती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ट्रैंक्विलाइजर की गोली पीले रंग की है तो ज्यादा गहरी नींद आएगी, अगर दूसरे रंग की किसी की है तो उतना असर नहीं डालेगी। पीला रंग समहाउ सुलाने में सहयोगी होगा। मृत्यु का रंग है, शांति का रंग है। मौत भी एक छोटी सी नींद जैसी है, नींद छोटी सी मौत जैसी है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं रंगों के। अगर आप लाल रंग पहनेंगे तो याद रखिएगा आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। इसलिए जानबूझकर लाल रंग नहीं चुना, गैरिक रंग चुना, जिसमें थोड़ा थोड़ा लाल भी है और थोड़ा थोड़ा पीला भी मिश्रित है। ये गैरिक रंग और इम्पॉर्टेंट हो गया। यह ऊर्जावान भी बनाएगा, लेकिन कामातुर नहीं करेगा, क्रोध अग्नि को नहीं जलाएगा जैसा कि लाल रंग जलाता। तो हजारों साल के प्रयोग से वस्त्र चुने गए।
इनका अपना अपना अलग अलग महत्व है। प्रणाम स्वामी जी। जैसे जैसे ध्यान में प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे मुझे ऐसा फील होता है कि पहले संसार के थॉट्स चलते थे माइंड में, अब वो धीरे धीरे रिसीड हो रहे हैं। बट काफ़ी बार मैं देखती हूँ क्योटिक ब्रीदिंग करते टाइम या इवन व्हेन आई एम डांसिंग ओशो के वर्ड्स माइंड में घूमते हैं बहुत, कि बस अब बस मिलन होने वाला है, बस अब मर्ज होने वाली हूँ मैं। ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब लाइक प्लीज़ सजेस्ट। ठीक, मुझे स्मरण है ये साधिका जो पूछ रही हैं, ये पहले हिप्नोसिस के सेशन में यहाँ आई थी सम्मोहन के प्रयोग में। इन्होंने नए विचार, ओशो की किताबें, ओशो के वचन, उनको अपने भीतर स्थापित कर लिया। निश्चित रूप से अन्य जो विचार चल रहे थे दुनिया भर के, वो तो उस समय के लिए हट गए, लेकिन मन खाली ना हुआ, निर्विचार ना हुआ। इस बात को ठीक से पकड़ना, विचारों को रिप्लेस नहीं करना है, निर्विचार अवस्था में डूबना है। तो ये जो ऑटो हिप्नोटिक सजेशन है, वही बात भीतर चलने लगी। कुछ लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं, समझो कोई जप रहा था ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, अच्छा है, 2-4 मिनट वो जपेगा तो भीतर जो विचारों की भीड़ थी उससे छुटकारा पा जाएगा। लेकिन अब ओम नमो शिवाय ने अपनी जड़ें जमा ली, अन्य विचार तो अपने आप आए थे और आप उनसे छुटकारा पाना भी चाहते थे कम से कम। ये मंत्र जो आपने स्वयं अपनी इच्छा से निमंत्रित किया है, इनवाइटेड गेस्ट, इसको तो आप बाहर निकालना भी नहीं चाहते। इससे आपका लगाव और प्रेम हो गया है, आप उसको रोकना चाहते हैं। पर याद रखिए, निर्विचार तो आप नहीं हो पाए, ध्यान की अवस्था तो प्राप्त नहीं हुई। तो मंत्र का उपयोग हिप्नोसिस के लिए तो ठीक है। हिप्नोसिस का मतलब है आमंत्रित निद्रा, इनवाइटेड स्लीप। कोई एक शब्द या एक विचार आप रिपीट करेंगे बार बार, उससे एक प्रकार की बोर्डम और ऊब पैदा हो जाएगी और मन नींद में सो जाएगा। उससे बचने के लिए, ये नींद है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये ध्यान नहीं है। फिर इसका सदुपयोग कैसे करें? जैसे हम एक कांटे से अन्य कांटों को निकाल देते हैं और फिर उस कांटे को भी त्याग देते हैं। अब ऐसा नहीं कि कांटा बहुत अच्छा था, इसको संभाल के घाव में रख लिया, फिर घाव तो बना ही रहेगा। नहीं, इस कांटे को धन्यवाद दो, उसने अन्य कांटों को निकाल दिया और इससे भी छुटकारा पाओ। ये समझदारी है। तो चाहे सदगुरु के वचन हो, चाहे मंत्रोच्चार हो, अन्य कोई बात हो जिनको हम धार्मिक विचार कहते हैं, अक्सर यही होता है, सांसारिक लोग संसार के विचारों से घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर वे धार्मिक विचार करने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले आप अश्लील उपन्यास पढ़ रहे थे, अब आप धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे। मन भरा हुआ है, किस चीज से भरा है, वो कंटेंट्स अलग अलग हो गए, लेकिन भरा हुआ है, खाली नहीं रहा। यहां भूल हो गई। तो अवश्य मंत्र का, प्रवचन का उपयोग करना, लेकिन जागने के लिए। अगर आपको रिपीट भी करना है तो याद रखो 2-3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। वो रिपीटिशन आपकी आदत ना बन जाए, एडिक्शन ना हो जाए। सावधान, जैसे ही आपको लगे कि अब एक ही चीज भीतर बची, अन्य चीजें बाहर हो गई, ड्रॉप इट इमीडिएटली, उसको भी छोड़ दो और सजग हो जाओ, दृष्टा भाव में रमो, साक्षी हो जाओ, क्या हो रहा है उसको ठीक ठीक जानो अपने भीतर। विचार सब बाहर के हैं, चाहे वो फिल्म से आए कि टेलीविज़न से आए कि धर्मशास्त्र से आए, गुरु के वचनों से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार तो विचार हैं। लक्ष्य हमारा निर्विचार जागरूकता में डूबना है। तो विचारों का उपयोग किया जा सकता है। अन्य विचारों को हम एक विचार से अथवा मंत्र से अथवा शब्द से हटा सकते हैं और फिर कृपया उसको भी गायब कीजिए। और उसको छोड़ने का सबसे सरल और सुगम तरीका है अनहद नाथ का श्रवण। वह हमेशा वर्तमान के क्षण में है, हियर एंड नाउ।
आप वहां ध्यान लगा लिए। अगर वहां से चूक जाते हैं तो सांस पर आ जाइए। इन दो चीजों का संयोग पर्याप्त है। आती जाती श्वास का ख्याल, इससे आप हमेशा वर्तमान में रहेंगे। आप पिछले अतीत की सांसों को तो याद नहीं कर सकते और न भविष्य में आने वाली सांसों की कल्पना कर सकते। सांस तो अब भी यही है, हियर एंड नाउ। तो सांस को देखें गौर से, सांस की आवाज को सुने। फिर दो सांसों के बीच में एक छोटा सा अंतराल है जहां सांस की आवाज भी नहीं हो रही। उस अंतराल में अनहत नाद को सुने। तब आप पाएंगे संसार के विचार भी गए और अन्य विचार जिन्हें हम धार्मिक विचार कहते हैं वे भी गए। अब बस नाद ही नाद गूंज रहा है। आती जाती सांस का होशपूर्वक एहसास हो रहा है और ध्यान की अवस्था में हम रम गए। चलिए अगला सवाल। गुरुजी को मेरी ओर से प्रणाम। गुरुजी, मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं जैसे आप पहली बार ही आया हूँ, जो मैंने मेडिटेशन किया है आज ही, तो मैं आपने जब बोला ना कि लास्ट में आप 2 इंच अपना ध्यान अंदर ले जाओ, तो मैं सो गया। अब वो मेरी कल्पना है, धारणा है, क्या है मुझे नहीं पता। पहली बार आया हूँ। वैसे मैं अपने घर पे करता हूँ, काफ़ी अनुलोम विलोम करता हूँ, भस्त्रिका प्रणाम करता हूँ और ओम का जाप करता हूँ। तो आप ये बताइए, मुझे कुछ एक बीमारी है या वो मेरी कल्पना है या मैंने धारणा कर लिया उसकी? आप ये बताइए कि वो एक मुझे पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ दवाई ले ली थी, मेडिसिन गलती से ले ली थी, अब मेरी गलती है वो, तो वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो कुछ डॉक्टर बोलते थे कि भाई आप अभी छोड़ दो, प्रणाम छोड़ दो, ये सब बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिए। अभी डॉक्टर एक पानीपत में है, तो मैंने वहाँ पे दिखा रखा अपने आप को। उन्होंने फिर मुझे दवाई दी है कि आप है ना कुछ दवाई लो कि जिससे आपके बॉडी के अंदर जो इंक्रीज होंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ मर चुके हैं तो कुछ जिंदा हो जाएंगे। वो कैप्सूल में आते हैं, वो ले रहा हूँ मैं। तो ये बताओ, ये 10-12 साल से चल रहा है, तो ये मेरे माइंड में ऐसा चल गया है कि मैंने वो कल्पना कर रखी है अपने अंदर कि मैं ठीक होऊंगा नहीं या हो जाऊंगा, या मैंने धारणा कर लिया वो। ठीक। तो ये क्या ये इसमें कुछ फर्क है धारणा में, कल्पना में, क्या है ये फर्क? ठीक। कल्पना हम सब जानते हैं, इमेजिनेशन। जो बात नहीं है हम मन ही मन कल्पना करके उसको देख सकते हैं। रात को हम सपने देखते हैं, 99% सब काल्पनिक होते हैं, उसमें यथार्थ तो कहीं कुछ नहीं होता। अब ये पूछ रहे हैं कल्पना में और धारणा में क्या अंतर है। कल्पना अगर रिपीट की जाए बार 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 तो वो अपनी जड़ें जमा लेती है और वो हमारी धारणा बन जाती है। तो एक होती है कभी कभार संयोगवशात आई हुई कल्पना, चाहे नींद में चाहे जागरूक अवस्था में हमने कुछ इमेजिन कर लिया। लेकिन अगर हम उसको बारंबार कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो हमारे भीतर अपनी जड़ें फैला लेगी, फिर वो धारणा बन जाएगी। अब ये मजबूत कल्पना हो गई और उसके परिणाम वास्तविक जीवन में भी होने लगेंगे। तो छोटी मोटी टेम्पररी कल्पना जो आती हैं उनका कोई खास परिणाम नहीं होता, क्योंकि वो आई और गई, कोई विशेष परिणाम नहीं होता उसका, या होता भी है तो बहुत टेम्पररी, क्षणिक। जब वो मजबूत धारणा बन जाती है किसी कारणवश, हमारे रिपीटिशन के द्वारा हम ऑटो हिप्नोसिस की अवस्था में चले गए, हम सम्मोहित हो गए अपने ही विचार से, तब वो हमारे मन को प्रभावित करती है। और हम मनुष्य एक साइकोसोमेटिक प्राणी हैं, हम तन मन इकट्ठे हैं। तो तन का प्रभाव मन पे पड़ता है और मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हमने मन में कोई बात हमारे बैठ गई है तो हमारे शरीर को प्रभावित करेगी। मैं 1-2 उदाहरण से समझाता हूँ, फिर आपकी व्यक्तिगत समस्या पर आऊँगा। समझो एक आदमी भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। अभी उसकी कल्पना है, वो नेगेटिव इमेजिनेशन करता है कि दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ बुरा बुरा सोचता है। लेकिन अब इससे वो हमेशा भयभीत रहने लगा। इस भय की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं तो हमारे भीतर एड्रीनलिन हार्मोन छूटता है। याद रखना, वो एक केमिकल है। तो विचार बिल्कुल काल्पनिक था, लेकिन ये जो हार्मोन छूट गया, ये तो केमिस्ट्री है इसकी, ये तो फिजिकल बॉडी पे प्रभाव डालेगा।
हृदय की गति तेज बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस तेजी से चलने लगेगी। ये उसका केमिकल का प्रभाव है। आप चाहें भी तो अब इसको रोक नहीं सकते। समझो आप एक सपना देख रहे थे और सपने में आप जंगल में थे अकेले और अचानक शेर आ गया और आपके ऊपर वो हमला करने ही वाला था और आप भागे अपनी जान बचा के और शेर पीछे दौड़ रहा है, दहाड़ रहा है और घबराहट में आपकी नींद खुल गई। अब आपको अच्छे से पता है कि बिल्कुल झूठ है, लेकिन याद रखना उस सपने का प्रभाव जाने में अभी कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। आपके शरीर को यह थोड़ी पता कि झूठ है। सपने का उतना ही असर हुआ जितना कि वास्तविक शेर का होता। आपके अंदर वो जो हार्मोन्स छूट गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल आए, वो अचानक खत्म थोड़ी हो जाएंगे आपके जागने से। उनका प्रभाव 5-7 मिनट रहेगा। अब इस बात को समझना कैसे हमारा विचार, हमारी कल्पना हमारे शरीर को प्रभावित करती है। आप जाग गए परिपूर्ण होश में, आपको पक्का पता है कि सपना था, झूठ है, मैं अपने घर में हूँ, कोई जंगल में नहीं हूँ, कोई शेर वेर नहीं है। लेकिन अभी आपका हृदय तेजी से धड़क रहा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, 5-10 मिनट लगेंगे शांत होने में। अगर ऐसी घटना बारंबार घटती रहे, कोई व्यक्ति बारंबार इसी प्रकार की इमेजिन करता रहता है, हम पाएंगे वो धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। उसका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट एक सा बढ़ा ही रहता है। ख्याल था मन में, प्रभावित हो गया शरीर। अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जल्दी हृदय भी खराब होगा। एक आदमी समझो चिंता में रहता है, हमेशा एप्रीहेंशन, एंग्जाइटी, चिंता चिंता चिंता, इसकी नींद उड़ जाती है चिंता में। अब इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, इसके पेट पर प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है इसको पेप्टिक अल्सर हो जाए, इतना एसिड भीतर पैदा होने लगे चिंता की वजह से। चिंता थी मन में, लेकिन प्रभावित तो पेट हो रहा है, पेट में घाव हो जाएगा। इस आदमी को हम कितनी ही दवाई दें, हो सकता है 2-3 महीने के लिए ठीक हो जाए, लेकिन इसका चिंता करने वाली प्रवृत्ति तो गई नहीं। तो कितनी ही एसिडिटी की दवाई कर लिए, हम पाएंगे थोड़े दिन के बाद फिर रिलैप्स हो गया, फिर अल्सर हो गया, फिर एसिडिटी बढ़ गई। क्योंकि चिंता करने वाला मन तो उसका वही का वही है, वो फिर पैदा कर लेगा जैसे पहले पैदा किया था उसने। तो हम एक साइकोसोमेटिक एनिमल हैं, हमारे तन मन आपस में संयुक्त हैं। मन से तन प्रभावित होता है, तन से मन प्रभावित होता है। आप जिस पेट की बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, आप इसके बारे में विस्तार से अगर पढ़ेंगे, IBS इसको बोलते हैं शार्ट में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारे मन के विचारों, धारणाओं की वजह से हमारा पेट प्रभावित हो जाता है, इरिटेशन की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कोई भी दवाई आप लेंगे, या तो कोई फायदा वो नहीं पहुंचाएगी, या टेम्पररी, वो टेम्पररी भी आपके मन को प्रभावित करके। समझो डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि अच्छे वाले बैक्टीरिया इससे पैदा होंगे, और आपका मन सहमत हो गया, तो थोड़े दिन आप ठीक हो जाएंगे, पर ये लंबा नहीं चलने वाला, फिर हो जाएंगे दोबारा। भीतर इरिटेशन बना हुआ है आंतों का, और एक्चुअली आंतों में नहीं है, वो मन में है। अब कोई डॉक्टर आपसे कह दे कि आप मानसिक रूप से व्यथित हैं, इसलिए बीमारी है, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको बैक्टीरिया वाली दवाई नहीं देगा, वो आपको बेंजोडाइजेपिन देगा, मन का इरिटेशन कम करने के लिए। बड़ी मुश्किल है, आप लेने तैयार नहीं होगे, आप कहोगे मेरा दिमाग खराब है क्या, ये तो दिमाग की दवाई है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सही बात बताओ तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दवाई ही लेने तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो ही नहीं मानता। वो कहता मेरा पेट खराब है, और आप मेरी जो दवाई दे रहा है वो तो दिमाग पे असर करती है। आपके दिमाग के इरिटेशन की वजह से पेट इरिटेटेड है, और जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, याद रखिए मैं आपको दवाई का सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मेडिसिन का नहीं, मेडिटेशन का सुझाव दे रहा हूं। सुबह आपने डायनेमिक मेडिटेशन किया, आप महीना भर रोज करिए अपने घर,
और आप पाएंगे माइंड के वो इरिटेशन विदा हो गए, आप शांत, सजग, प्रेमपूर्ण व्यक्ति होने लगे, और आप पाएंगे पेट की तकलीफें गायब हो गई। पेट के साथ हमने सीधा कुछ नहीं किया, लेकिन मन के इरिटेशन को कम किया। हमारा मन क्यों इतना इरिटेटेड है? क्योंकि हम प्राकृतिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हम एक सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत समाज में हैं, और वहाँ हमें वह होने की अनुमति नहीं है जो हमारे भीतर से आ रहा है। तो वो कहाँ जाएगा भीतर वाला? समझो आप एक ऑफिस में नौकरी कर रहे हो और बॉस ने आपको डांट दिया और आपको गुस्सा आया और दिल हुआ कि उतार कर 2 जूते मारें इसको, मज़ा चखा दें। मगर आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि बॉस बहुत शक्तिशाली है। वो नौकरी से निकाल देगा, ट्रांसफ़र करा देगा, परेशान करेगा आपको, प्रमोशन नहीं होने देगा, उसके हाथ में बहुत कुछ है। तो भीतर से तो आप आग बबूला हो गए थे, लेकिन ऊपर ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं यस सर, आगे से गलती नहीं करूँगा। आपको भली भांति पता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, गलत ये आदमी है जो सामने बैठा है, मगर कह नहीं सकते। अब देखें कैसा द्वंद्व खड़ा होता है। हमारे भीतर से तो कुछ आया था, बाहर से हम कुछ और व्यवहार कर रहे हैं। पड़ोसन को देख के दिल हुआ था कह दें आई लव यू, मगर कहा नहीं। और पत्नी से कह रहे हैं जहां बिल्कुल कहने का दिल नहीं था। सब झूठ, सब बेईमानी, हर तरफ चालाकी चालाकी चालाकी। पर जो सहज रूप से हो रहा था वो आपके वश में नहीं है, वो तो हो रहा है, उसको आप दबा रहे हैं। वो जो दबी हुई चीज़ है वो भीतर खोल रही है, बॉइलिंग, और ऊपर ऊपर से आप सब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, और भीतर सब गड़बड़ है। और वो खोल रहा है कि कभी भी निकल जाए, फूट जाए, विस्फोट हो जाए। ये हमारे इरिटेशन की वजह है। समझे आप इरिटेशन क्यों है? ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरी मनुष्य जाति का सवाल है। हाँ, पुराने जमाने में, आदिवासी युग में, पाषाण युग में ऐसा नहीं था, क्योंकि सभ्यता नहीं थी। एक आदमी को गुस्सा आता था तो गुस्सा हो जाता था, सभ्यता जैसी कोई चीज ना थी। आज हम वैसा तो नहीं कर सकते, तो फिर कुछ अन्य उपाय करना होगा। ओशो कहते हैं नाइदर एक्सप्रेशन नार सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ना तो दमन करो, ना दूसरे पे प्रगटीकरण करो, बल्कि इस ऊर्जा का रूपांतरण करो। तो ओशो की कैथारसिस वाली ध्यान विधियों में हम वही करते हैं। ठीक, आपको गुस्सा ऑफिस में आया था, कोई बात नहीं, वहाँ आप सब व्यक्ति बने रहिए। अपने घर आके डायनेमिक मेडिटेशन कमरा बंद करके, और बेहतर हो साउंड प्रूफ बनवा लें तो और अच्छा, बाहर आवाज़ ना जाए, या आप बिना आवाज़ के करिए। आप कल्पना करिए, धारणा करने में तो आप कुशल हैं ही, एक तकिया रख लीजिए, उस पर अपने बॉस का नाम लिख दीजिए कि ये रहा बॉस, या वो पंच बैग रहता ना बॉक्सिंग करने वालों का, वो लटका को उसकी तस्वीर लगा दीजिए और कर दीजिए पिटाई, धुनाई, चीर फाड़, जो करना हो कर दीजिए। आपका क्रोध निकल जाएगा और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब आप एक्सप्रेस करते हैं दूसरे पर, तो फिर दूसरा रिएक्ट करेगा, तो उसमें मामला नहीं सुलझता। अगर आपने दूसरे पर क्रोध व्यक्त किया तो वो कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, वो भी कुछ करेगा। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फिर वो आप पे गुस्सा करेगा, फिर आप उस पर करोगे, फिर धीरे धीरे हिंसक वारदात शुरू हो जाएगी, पता नहीं कहीं कोर्ट कचहरी में जाके मामला बिगड़ जाएगा। तो सुलझाव तो नहीं हुआ, इससे तो क्रोध ने और क्रोध को भड़काया, सुलझाव तो नहीं हुआ। दूसरा उपाय जो हमको शॉर्टकट नजर आता है कि अपने भीतर दबा के छुपा लो, बैठ जाओ, किसी को पता ना चले। ठीक है, बाहर उलझाव खड़ा नहीं हुआ, लेकिन भीतर हम उलझ गए, हम फंस गए एक मुसीबत में। हम भीतर ही भीतर खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं हुआ। तो ना तो सप्रेशन करो, ना एक्सप्रेशन करो। एक तीसरा रास्ता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। क्रोध एक शक्ति है। तुम अपने डायनेमिक मेडिटेशन में प्राणायाम के द्वारा शक्ति को जगा के अपने क्रोध को व्यक्त कर दो, एकांत में,
किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और आपके भीतर जो मवाद भरी थी वो बह गई। जल्दी ही ये घाव सूख जाएगा। इस प्रकार हमारी ऊर्जा रूपांतरित हो गई और फिर कैथारसिस के बाद हम चौथे चरण में गए, जहां हम अनंतनाद सुन रहे हैं। हम अत्यंत गहरी शांति में साक्षी भाव में डुबकी लगा गए और यहाँ से अब दूसरी दिशा आई, पांचवा चरण। हमने नाचकर झूमकर धन्यवाद भाव में अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया। निगेटिव से हम बिल्कुल पॉजिटिव में पहुंच गए। एक महीना भर के अंदर आप पाएंगे आपके भीतर इन पॉजिटिव चीज़ों का विकास होने लगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बॉस आपका कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और आप वहीं पे खड़े खड़े उसके सामने भीतर अनंतनाद सुन रहे हैं और साक्षी भाव से देख रहे हैं, जैसे एक नाटक हो रहा है। ये बॉस अपनी भूमिका निभा रहा है नाटक में, उसको ये रोल मिला है सबऑर्डिनेट को डांटने का, वो डांटेगा और आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके भीतर कोई भी क्रोध पैदा नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी और के साथ घटना घट रही है, मैं दूर से देख रहा हूं। इसी को कहते हैं साक्षी भाव। यू आर जस्ट ए विटनेस वॉचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। ये आदमी आग बबूला हो रहा है और आपके भीतर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं। अब आपने नए क्रोध के बीज बोना बंद कर दिया, बड़ी सफलता हासिल हो गई। इस प्रकार आप पाएंगे आपके मन के इरिटेशन विदा हुए, पुराने नए बनने बंद हो गए और आपका मन शांत हो गया। उसके साथ साथ शरीर में भी बहुत परिवर्तन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम परिणाम से नहीं जूझ सकते। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी है या दूसरी कई बीमारियां इस प्रकार की, जिनसे सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले मैं बीकानेर से आ रहा था तो ट्रेन में एक सज्जन मिले, उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं फला फला डॉक्टर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और आप तो जानते ही हैं हमारा काम बड़ा मज़े का है। मरीज खुजाता खुजाता आता है, फीस दे जाता है और खुजाता खुजाता जाता है। आज तक ना कभी कोई ठीक हुआ, ना कोई मरा और ना रात को इमरजेंसी कॉल आते हैं। बस दवाई देते जाओ, बदलते जाओ, लिखते जाओ, कुछ होने वाला कुछ है नहीं। 2-4 दिन कुछ फायदा हो गया तो हो गया, कोई स्किन बीमारी ठीक नहीं होने वाली। ठीक इसी प्रकार औषधियों से, मेडिसिन से पेट की इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी ठीक नहीं होती और आपका स्वयं का अनुभव बता रहा 10-12 साल से आप ठीक नहीं हुए। अब इस बात को समझें, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना है, मेडिसिन नहीं, अब मेडिटेशन पर ध्यान दें। सबसे पहले आप सभी चेतन और अचेतन गुरुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है और मैं इसी प्रश्न का आपसे उत्तर चाहता हूँ। बैठिए। सभी चेतन और अचेतन शिष्यों को प्रणाम। और मेरा भी उत्तर यही है कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। चलिए। परम गुरु ओशो को प्रणाम, सदगुरु माँ और बाबा को प्रणाम, सभी साधक मित्रों को प्रेम भरा प्रणाम। मैं स्वामी ओम भारती, संसारी नाम नीरज राकेश, मोतिहारी बिहार से हूँ। मैं बाबा और माँ के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार कुछ नया अनुभव लेके जाता हूँ और बेहतर मनुष्य होके जाता हूँ। इस बार मैंने इस आश्रम में बहुत सुंदर अनुभव किया। यह आश्रम सुंदर से सुंदरतम होता जा रहा है। हम साधक मित्रों के लिए एक स्वर्ग की तरह हो गया है। मैं भीतर से इतना प्रसन्नता और अहोभाव महसूस कर रहा हूँ कि वो व्यक्त नहीं कर सकता शब्द में। एक बात मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो यहाँ के जितने स्टाफ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और विशेषकर खाना बनाने वालों को बहुत सुंदर स्वादिष्ट खाना बन रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और शाम को जो बाबा और माँ के सानिध्य में हम लोग बैठते हैं वो दिन भर के सारे ध्यानों का निचोड़ होता है। उनका प्रेजेंस ही काफ़ी होता है हमें माइंडलेसनेस होने के लिए। कुछ करना नहीं पड़ता है, बस
वो ओशो की जो अंतिम देशना थी, लिव लव लाइफ डांस सिंग एंड रिजॉयस, वो समझ में आता है इनके साथ। मेरा बस प्रश्न ये है कि सबका प्रश्न है आजकल कि बहुत सारे इंसान का लत होता है, एडिक्शन, उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। और आजकल का जो मुख्य एडिक्शन है वो मोबाइल। तो प्लीज़ इस पे एक बारे में कुछ कहें। इस बात को समझें, हमें इतने मनोरंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसका मोबाइल भी एक नया साधन है। पुराने ज़माने में दूसरे साधन थे, अब मोबाइल में सब कुछ आ गया सिमट कर। मनोरंजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम उदास हैं, दुखी हैं, हम स्वयं को फेस करना नहीं चाहते, हम फेसबुक पे किसी का भी फेस देखने के लिए तैयार हैं, स्वयं से हम मिलना नहीं चाहते। ध्यान यानी मनोभंजन, इसका ठीक है मनोरंजन। तो मन बहल जाता है, समय पास हो जाता है, लेकिन इससे कुछ हासिल तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इसी की आदत, एक एडिक्शन पैदा हो जाता है। अगर मोबाइल नहीं है तो फिर सवाल उठता है करें क्या, जीवन निरर्थक जान पड़ता है। मैंने सुना है एक महिला सुसाइड कर रही थी, पकड़ा गई, नहीं मर पाई, लेकिन काफ़ी जहरीली गोली उसने खा ली थी, ले गए अस्पताल। 2-3 दिन बाद उसको होश आया। डॉक्टर ने पूछा ऐसी कौन सी समस्या आपके जीवन में आ गई थी कि आपने आत्महत्या करने की ठान ली। उसने कहा समस्या, अरे 2 घंटे से नेट नहीं चल रहा था। जीवन निरर्थक, करो तो करो क्या, नो नेट कनेक्टिविटी। मैंने सुना है बहुत सी महिलाओं का तो बातचीत का सिलसिला तब खत्म होता है जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए। तो खत्म होते ही नहीं मामला, बात में से बात निकलती आती है। हमारे एक मित्र बांसुरी वादक हैं यहाँ, इन्होंने कोविड काल में यूट्यूब से बांसुरी बजाना सीखा था। एक ही गीत सीखा था, तो तब से लेकर अभी तक उसी की रिहर्सल चल रही है। उस सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। घर के लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। एक दिन बता रहे थे कि इनकी पत्नी की 4 बहनें हैं, वो तो अच्छा है कि एक से झगड़ा है, उनसे बात नहीं करती वो, लेकिन बाकी की 3 बहनों से बात होती है। तो 2-3 घंटे एक बहन को जो इन्होंने न्यूज़ सुनाई, फिर दूसरी बहन को वही न्यूज़ फिर सुनाती हैं दूसरे फ़ोन पर, फिर तीसरी को सुनाती हैं, पूरे दिन चलता है। एक दिन उन्होंने कहा कि वही की वही बात तुम थक नहीं जाती, ऊब नहीं जाती। 3 बहनों को बताते बताते उतनी डिटेल में फिर पूरा का पूरा सुनाती हैं किस्सा। उन्होंने कहा तुम जो एक धुन बजा रहे इतने सालों से, भाई नई धुन कहाँ से लाएं, नई बातें कहाँ से लाएं। महिलाएं क्या करती हैं, जितनी बात उनको पता उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के आगे बढ़ा देती हैं। फिर जिसको बताया वो तो थोड़ा मसाला और उसमें डालेंगी, वो आगे किसी और को फॉरवर्ड कर देंगी, चलता जाता है। वो कहानी इतनी मज़ेदार बन जाती है, सुबह से लगे कई बार लौट के उसी महिला तक जब वो आती है शाम को बात, वो हैरान होती है ये तो बहुत बड़ी कहानी हो गई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, राई का पहाड़ बन गया। क्यों इतने मनोरंजन की आवश्यकता है? हमारी ज़िंदगी में शायद कोई वास्तविक फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए हम फेसबुक फ्रेंड्स की तलाश कर रहे हैं जो बिल्कुल काल्पनिक हैं, कुछ पक्का नहीं। उन्होंने जो आईडी लगाई है, जो नाम लिखा, वो है भी कि नहीं है, मगर हम उस झूठे से भी तैयार हैं। फ्रेंडशिप तो है, कुछ संवाद हो रहा है, लेन देन हो रहा है। सावधान, हमारा जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे इस तरह ना गंवाओ। एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जरा उनसे पूछो, 1 लाख 1.5 लाख रुपया रोज का बिल पेमेंट कर रहे हैं, और आपको 70-80 साल का जीवन मिला था, आपने कभी उसका मजा ना लिया, उसकी कोई कीमत ही नहीं आकी। बल्कि लोग ये कहते हैं कि हम तो समय काट रहे हैं। पागल, समय तुमको काट रहा है, तुम क्या खाक समय को काटोगे? तुम कटते जा रहे हो रोज 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 रोज, फाइनल एक दिन आएगा, दी एंड हो जाएगा। इसका सदुपयोग करो मेडिटेशन में, तब आप पाएंगे
चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे कोई अन्य मनोरंजन का साधन हो, उससे आपका छुटकारा हुआ। क्योंकि मनोरंजन की ज़रूरत दुखी आदमी को होती है। जो व्यक्ति ध्यानस्थ होगा वह शांत और आनंदपूर्ण होगा, उसके भीतर एक अकारण प्रफुल्लता होगी, उसे ज़रूरत ही नहीं। आप देखते हैं हमारे घर में पिछले 25 साल से टीवी नहीं है। मैं साधारण संसार का अंग नहीं हूं, मुझे दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं और मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती। क्यों जानना? जान के मैं क्या करूंगा? जानने योग्य केवल स्वयं को जानना है। और जब तक इतनी इंटेंसिटी से आप अंतर यात्रा नहीं करेंगे, याद रखिएगा स्वयं को नहीं जान पाएंगे। वो जो डिवाइडेड हमारा चित्त है, खंडित मन, यहाँ वहाँ, इस दिशा में थोड़ा, उस दिशा में थोड़ा, यहाँ थोड़ा, वहाँ, वो जब भीतर भी जाता है फिर थोड़ा ही सा जाता है। उसके बाहर इतने उलझाव हैं, इतने ऑक्यूपाइड है वो भीतर कभी डूब ही नहीं पाता। मैं समझता हूँ मैंने आखिरी अखबार जो पढ़ा था 1991 में, उसके बाद मैंने अखबार नहीं देखा, टीवी नहीं देखी। मोबाइल में अभी चूंकि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ओशो की कोई किताब, प्रवचन, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ, संगीत चाहिए हो तो, इसलिए मैं 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट के लिए मोबाइल खोलता हूँ। मैं फ़ोन नहीं सुनता, अधिकतर मेरा फ़ोन बंद रहता है। हाँ, जो मैसेज आए हैं उनका जवाब मैं जल्दी से दे देता हूँ। जिन लोगों ने फ़ोन किया था भूल चूक से, उनको मैं मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज़ डोंट कॉल मी, आप टेक्स्ट मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, लेकिन फ़ोन नहीं करिए। फ़ोन पे आप लंबे लंबे किस्से सुनाएंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके किस्से आपको मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक हो। हाँ, कोई मतलब की बात है तो वो संक्षिप्त मैसेज में हो जाएगी। जब लोग बोलते हैं तो बहुत लंबा बोलते हैं, जब लिखने की कहो तो आलस्यवश वो छोटा सा लिखेंगे। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई कि आप लिख के भेजो। तो प्यारे मित्रों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मनोरंजन की तलाश क्यों करते हैं। क्योंकि भीतर हम उदास हैं, परेशान हैं स्वयं से। हम कहीं भी उलझ जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में पड़ जाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ लोग रिटायरमेंट के बाद ऐसी ऐसी जिम्मेवारियां ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उससे उनको एक फुलफिलमेंट मिलता है कि हम कुछ कर तो रहे हैं, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। जीवन का परम उद्देश्य स्वयं को जानना है, ध्यान में डूबना है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, ध्यान प्रयोग करेंगे। आज हम जो पहला प्रयोग करेंगे, खड़े होके 2 मिनट गहरी और तेज सांस लेने का। सभी मित्र खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप इन ए रिलैक्स्ड पोस्चर। कीप योर फीट अपार्ट एज वाइड एज योर शोल्डर्स। जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतनी दूर आपके पैर के पंजे रहें ताकि आप आराम से खड़े हो सकें। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ विथ माई रिदम। मैं जोर जोर से सांस लूँगा, छोड़ने पर जोर रहेगा, आपको भी उसी लय में लेना है। तो आँख बंद कर लीजिए, शुरू करते हैं। स्टॉप। अब थोड़ी तेज गति से लेंगे, सेकंड राउंड विथ फास्ट स्पीड। Stop. Feel your life energy
जीवन ऊर्जा का एहसास। थर्ड राउंड, फास्टर स्पीड। स्टॉप, बिल्कुल पाषाण मूर्तिवत, जस्ट लाइक ए स्टोन स्टैचू, नो मूवमेंट। जीवन ऊर्जा जाग गई है। अपने ही शरीर को ऐसे जाने जैसे किसी अन्य को जान रहे हैं। वॉच योर ओन बॉडी एज इफ यू आर वॉचिंग समवन एल्स। Be rooted in witnessing consciousness. साक्षी चैतन्य में अपनी जड़ें जमाएं। अब धीरे से बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन कंफर्टेबली। आरामदायी पोजीशन ले लें। अगर आपको कुर्सी से टिकना है तो टिक जाएं, सीधे बैठना है तो बिना टिके बैठें, जैसा आपको उचित लगे। अब हम गुंजार की ध्वनि करेंगे, साथ में मैं घंटी बजाऊंगा। आई विल बी रिंगिंग द तिबेतन बेल एंड वी विल डू हमिंग साउंड, नाद ब्रह्म मेडिटेशन विथ इट। स्टार्ट हमिंग। अपनी ही ध्वनि को गौर से सुने भी। लिसन योर ओन साउंड एज इफ यू आर वॉचिंग समवन एल्स मेकिंग द हमिंग साउंड। ये शरीर कोई और है जो गुंजार की ध्वनि कर रहा है। आपकी चेतना श्रोता है। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा लें। रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स स्काई एंड फील द वाइब्रेशंस एक्सपेंडिंग फ्रॉम योर नेवल सेंटर, रेडिएटिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स। अब भाव करें आकाश से नाद ब्रह्म की वर्षा हो रही है एंड यू आर रिसीविंग इट। द डिवाइन साउंड इज रेनिंग फ्रॉम द स्काई। यू आर द रिसीवर। भाव करें आपका शरीर एक खाली पात्र है, घड़े के समान धीरे धीरे भरता जा रहा है। Your body is an empty vessel, slowly getting filled up.
अपने दोनों हथेलियां नाभि पे रख लें. नाउ कीप योर हैंड्स ऑन योर नेवल सेंटर एंड फील inside as well as outside. The divine sound is echoing everywhere. नाभि पर दोनों हथेलियां, भीतर बाहर सर्वत्र नाद ही नाद गूंज रहा है. एक मिनट और, लास्ट 1 मिनट. शांत हो जाएं. स्टॉप हमिंग. जस्ट बी ए विटनेस. नाउ ब्रिंग योर अटेंशन एंड वॉचफुलनेस टू द ब्रीदिंग प्रोसेस. अपनी साक्षी चेतना को श्वास पर लगाएं. भीतर आती सांस की आवाज सुने, बाहर जाती सांस की आवाज सुने. अगर सहज सांस में आपको ध्वनि नहीं सुनाई देती तो हल्की सी धीमी और गहरी सांस लीजिए. धीमे धीमे छोड़िए. उसकी सूक्ष्म आवाज को सुनिए. इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन द साउंड ऑफ inhalation and exhalation, then make breathing process little slower and deeper than normal breathing. Listen carefully. भूल जाएं सारे संसार को. बस एक ही दृश्य रह गया. ये हवा भीतर आती है, बाहर जाती है. हल्की सी आवाज होती है. अब गौर से सुनिए. 2 सांसों के मध्य में जहाँ सांस की भी आवाज नहीं हो रही, वहाँ भी कोई आवाज है क्या? नाउ लिसन विथ मोर सेंसिटिविटी. बिटवीन 2 breaths there is a small gap. There is no sound of breathing in that gap. Can you listen something there? सांसों की ध्वनि से भी ज्यादा सूक्ष्म ध्वनि अनाहत नाद की है. हम ये भी नहीं कह सकते कि वो भीतर है कि बाहर है. वह सर्वत्र है. In English there is word for godliness that is omnipresent. It means everywhere, present like Om.
You cannot say it is inside, you cannot say it is outside. ओंकार के इस नाद को सुनते सुनते समाधि लग जाती है। यदि आपका लेटने का भाव है तो आप शवासन में विश्राम कर सकते हैं। नाद सुनते सुनते डूबते जाइए, डूबते डूबते खो जाइए। इफ यू विश यू मे लाई डाउन, लेट द बॉडी रिलैक्स कंप्लीटली, so you can forget the body, you can forget the mind, you can forget the world for next 15 minutes. Just listen. No technique, no method, not even breathing. Simply doing nothing. Listening is happening by itself. याद रखें, सुनना कोई क्रिया नहीं है जैसे कि अन्य क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, चलना बैठना, बात करना। सुनना वैसी क्रिया नहीं है। शब्दकोश में तो लिखा है कि वह भी क्रिया है, पर जीवन के कोश में वह क्रिया नहीं बल्कि निष्क्रियता है। जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी सुनाई पड़ता रहता है, और ज्यादा अच्छे से। सुनते जाएं, श्रवण में डूबते जाएं। नींद जैसा विश्राम, किंतु जागरण सहित नाद के प्रति जागे हुए। As relaxed as in deep sleep, but fully aware and alert, as if you are in a danger. Combination of awareness and relaxation is samadhi. शांति ही शांति। ओम को सुनते सुनते परम शांति घटित हो जाती है। इसलिए तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद भाव से भरी धीमी गहरी सांस. Take few deep breaths with gratitude for this glimpse of samadhi, peacefulness, blissfulness. शांति और आनंद की, समाधि की इस छोटी सी झलक के लिए सारे अस्तित्व को धन्यवाद. अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपने प्यारे सद्गुरु ओशो को प्रणाम करें. उनकी करुणा और कृपा से यह संभव हो पा रहा है कि हम जैसे साधारण लोगों को ध्यान की इतनी गहरी बात समझ आने लगी, अनुभूति होने लगी. आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. लगनपूर्वक आपने ध्यान में भाग लिया. उन मित्रों को भी धन्यवाद जिन्होंने सवाल पूछे. पर याद रखिएगा, केवल उत्तर से ही बात नहीं बनती. असली बात है निष्प्रश्न हो जाना. तो मेरे उत्तर को नहीं पकड़ लेना, नहीं तो वो कांटा हो जाएगा जिसको आपने घाव में रख लिया. नहीं, आपका प्रश्न तो विदा हो ही जाए इस उत्तर से, इस उत्तर को भी छोड़ देना. निरुत्तर और अंततः निष्प्रश्न. हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जहां कोई प्रश्न ही ना बचे. उसको कहते हैं समाधान, समाधि. ऐसा नहीं है कि समाधिस्थ व्यक्ति को सब चीज़ों के उत्तर मिल जाते हैं. उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न खो जाते हैं. इस भेद को स्मरण रखना. पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद.